गुरुवर, मेरा आपसे एक आदर्श का आशीर्वाद चाहिए। प्रश्न यह है, 84,000 में 2,500 साल हमारे व्यतीत हो गए और आने वाले जो समय है उसमें मैं ऐसा क्या विचार करके चलूं, जब मैं पूजा करता हूं उस समय जितने भी जिनेन्द्र भगवान के पंच कल्याणक होते हैं, जो वर्तमान में है उसको मैं भविष्य में जोड़ता हूं, तो वर्तमान के पंच परमेश्वरी भगवान का जो गर्भ कल्याणक है अयोध्या में, आदिनाथ भगवान को सर्वतोभद्र महल में देखता हूं, रत्नों की वर्षा होती देखता हूं मैं स्वयं अपने ज्ञान के द्वारा। उसके बाद जन्म कल्याणक के अंदर मैं महाराज इंद्र को भी आते देखता हूं, तब कल्याणक में मैं भी पालकी उठते देखता हूं, और केवल ज्ञान समोसर के अंदर भगवान के आभा मंडल के अंदर अपने को वहां नतमस्तक होकर के ये सब क्रिया करता हूं। मोक्ष कल्याणक में मैं कैलाश पर्वत पर सिद्धालय में उनको नमस्कार करता हूं। इसी पूजा के साथ साथ दूसरे रूप में आने वाले राजा शेड़क को मैं अयोध्या में फिर देखता हूं, उनका तप्पल जम कल्याणक देखता हूं, तब कल्याणक देखता हूं, और समोसर में जाकर के उनका मैं उनका आभा मंडल देखता हूं, और आने वाले समय में वो शिखर जी से मोक्ष जाएंगे, उस रूप में अपने भावों को लगाता हूं। प्रभु, मेरी यही है कि आने वाला समय बस रोम रोम से निकले। प्रभु जी, नाम तुम्हारा ऐसा आदर्श का आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरी भावना और मेरे पूरे ये समाज की भावना भविष्य के लिए कल्याणकारी हो। बहुत बढ़िया। शब्द के साथ अर्थ की तरफ दृष्टि जाना, यही शब्दों की सार्थकता है। हमारे शास्त्रों में एक अर्थ क्रिया आई है। हम शब्द तो पढ़ लेते हैं, अब आदिनाथ को तो जप लेते हैं, लेकिन आदिनाथ को जपते समय उनकी पूरी जीवन गाथा आना, आस्ताम तमस्त मस्त समस्त दोषम, एक श्लोक है, तम संग कथापि जगताम वृतान हंते, यानी हम आपका नाम लेते ही आपकी कथा, आपका पूरा जीवन चरित्र हमारे सामने आ जाता है, तो यह कहलाता है एक प्रकार की चिंतन की धारा, और इसीलिए शब्दों को लिखा जाता है। आपकी जो पढ़ने की शैली है बहुत अच्छी है, हर शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है और अर्थ पर उपयोग चला जाता है, तो शब्द की सार्थकता बन जाती है। शब्दो नानम न हवदि, उज्ज्वल कुंद स्वामी ने कहा है समय साल में, शब्दो नानम न हवदि, शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द तो ज्ञान का संकेत है। उन शब्दों से हमें उस अर्थ पर जाना है जो अर्थ हम समझाना चाहते हैं। तो आप शब्द से ऊपर अर्थ को पकड़ने लगे हैं। कल भी आपका प्रश्न अच्छा था, आज भी अयोध्या से आदिनाथ भगवान का जगह, और आने वाले तीर्थंकरों का तो जितने भी तीर्थंकर हैं सभी का जन्म अयोध्या में ही होगा। हाँ, कोई का जन्म सौरीपुर बटेश्वर में अब होने वाला नहीं है। वो तो एक बार गड़बड़ हो गई कि पता नहीं प्रकृति ने कहा एड्रेस गलत कर दिया। जो परिणति हुई है, ये परिणति हुंडा सब का दोष है। आगे जितने भी तीर्थंकर जन्मेंगे सभी का जन्म नियम से अयोध्या में ही होगा और निर्माण मोक्ष से होगा। तुमने बिफोर टाइम उनको ध्यान कर लिया है, इससे सिद्ध है कि अगले भाव में तुम महापद्म नाम के समोषण में जरूर बैठे मिलोगे। क्या बात है, वाह, जय हो जय हो। हाँ, जो भावी तीर्थंकर का अभी से जन्म 5 कल्याणक मना रहा हो, भावी तीर्थंकर के पंच कल्याणक, गर्भ जन्म कल्याणक अयोध्या में, मोक्ष कल्याणक, तो नियम से तुम जब पहुंचोगे, नियम से जब तुम वहां समोषण आएगा ना, तब तुम ऊपर होगे स्वर्गों में, और वहां से आकर के तुम भगवान के महापद्म के समोषण में विराजमान होगे। और उस समय तुम ये पूछ लेना कि हमें किसका फल मिला है, तो महापद्म नाम के तीर्थंकर कहेंगे कि टुंडला में 2024 में तारीख क्या है, 11 तारीख को फलाना महाराज आए थे महाराज के, और उनके सामने आपने प्रश्न किया था, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उस परिणाम स्वरूप आप यहाँ आए हैं, तो आप पूछ लेना आ जाएगा। लोग से निकले प्रभु जी, नाम तुम्हारा।